एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक्सपायरी थी और आप सभी ने देखा कि निफ्टी में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। हम ये कह सकते हैं कि फ्लैट खुले और खुलते ही हमने डाउन साइड की एक मूवमेंट पकड़ ली और एक टाइम तो हम 252 टू 60 पॉइंट्स हम लूज़ कर चुके थे। एक शार्प रिकवरी भी देखी गई, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं थी और उसके बाद फिर से एक बड़ी सेलिंग और निफ्टी को तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 225 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में निफ्टी के इन 10 स्टॉक्स के बारे में बात करी थी और उनकी परफॉर्मेंस आज एक्सपायरी पे कैसी रही, वो तो आप वीडियो का लिंक नीचे है, उसको देखिए और आज की मार्केट के साथ खुद कंपेयर कर लीजिएगा। देखिए कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर मैंने 2 दिन पहले बोला था, जब ये रैली कंटिन्यू हो रही थी, और मैंने बोला था कि इस स्टॉक को सेल ऑन राइज के ऊपर हम सेल करके चलेंगे। और वो पॉइंट्स थे मेरे 6850 और 6900। वहां की कॉल बाय करके हमने एक फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बताई थी। और अगर आज के लोस की बात कर ले तो हमने 6640 तक के लो भी दिखा दिए। यानी जहां से मैंने आपको शॉर्ट करने की बोला था, वहां से हमने 300 पॉइंट्स की एक गिरावट दिखाई है और कॉल हमें कितनी मामूली से पैसों पे मिली होगी। और एक साथ मैंने एक चीज और भी बोली थी, अल्ट्राटेक सीमेंट को आप गिरावट पर, अगर बड़ी गिरावट आए, अगर 6650 के आसपास ये स्टॉक आपको मिल जाता है तो वहां पे लॉन्ग्स करिए। लॉन्ग कैसे करनी है? पुट को बाय करके फ्यूचर्स को बाय करना है। केवल कॉल बाय करके हम लॉन्ग साइड पर नहीं बैठेंगे, हम पुट बाय करेंगे और साथ में फ्यूचर्स को इन्वॉल्व करेंगे बाइंग साइड पर। और वो टारगेट होगा बिटवीन 6600 और 6650। जो भी एट द मनी पुट आपको बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी हमें पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है। इसका मेन रीजन क्या था? मैंने कहा था कि जब हम 6900 के आसपास होंगे तो वहां आरएसआई 75 के आसपास होगी, और वहीं से देखिए जब गिरावट दिखी तो आरएसआई आज के दिन में 56 के आसपास आ गई है। तो नीचे बड़ी गिरावट स्टॉक दिखाता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीचे पे लेवल पे इसको लॉन्ग करके चलिए हेजिंग के साथ। आईओसी में मैंने जरूर 97 98 के आसपास पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी बताई थी। अगर आज तक की एक्सपायरी की बात करूं तो उसमें हमें पुट के अंदर जो प्रॉफिट हुआ, लेकिन फ्यूचर्स में उससे थोड़ा सा 1 या 2 रुपए का लॉस हो रहा था, तो पुट का प्रॉफिट हमने लेके अपनी पोजीशन को नेक्स्ट एक्सपायरी यानी अप्रैल में शिफ्ट किया और पुट हमने बाय की नीचे की 90 के आसपास की, और वहां से हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा। उसको भी शिफ्ट किया लेकिन लॉन्ग साइड पर ही है। और मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक, देखिए होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए जो जनवरी 27 को लोज लगे थे, उसी लो से इसने एक वापसी दिखाई है तकरीबन 1.5 रुपए के आसपास की। तो एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। वैसे तो 89 के आसपास का प्राइस बनता है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट पर हम शॉर्ट तो नहीं करके चलेंगे, ट्रैप होने की बातें होंगी। जिनको नई भी पोजीशन लेनी है तो वो भी आरएसआई तकरीबन आप ये देखिए 32 33 के आसपास चल रही है, तो यहां से बाइंग ही बनती है, वो भी हैचिंग के साथ, शॉर्ट तो नहीं। हाँ, मार्केट सेंटिमेंट्स वीक है, स्टॉक सेंटिमेंट्स वीक है, लेकिन मैं मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने की बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने औरों में भी कहा था, और उसमें एक अच्छी पोजीशन हमें देखने को मिली भी। गेल में मैंने कहा था कि आप 130 की पुट के साथ लॉन्ग रह सकते हैं, मैंने यहां पर बताया था। उसके बाद हमने यहां तक के प्रॉफिट्स देखे, एग्जिट हुए, और फिर मैंने यहां पे बोला कि आप 130 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रह सकते हैं, क्योंकि
इसकी आरएसआई भी 36 के आसपास है। तो जब भी रिवर्सल आएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 120 तक गिर सकता है, लेकिन हमारी हैजिंग होगी, हमने पुट बाय कर रखी होगी और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा होगा, तो ये मान के चलिए कि हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ से वापसी हुई तो प्रॉफिट उससे दुगने से भी ज़्यादा होगा। तो मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रैटेजी के साथ हम ट्रेड करते हैं और इसकी पोजीशन भी हम वैसे ही लेके चलेंगे। टाटा मोटर्स में भी टाटा मोटर्स ने अब गिरावट दिखाई है, 295 को ब्रेक कर दिया और देखिए नीचे की तरफ के 284 तक के टारगेट लगा दिए। तो बिल्कुल आप शॉर्ट में रह सकते हैं इसके अंदर। इसमें मैं शॉर्ट करने की बात कर रहा हूं, जिसको मैंने पहले अपनी पोजीशन 330 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है, वो पोजीशन तो अभी भी हम कैरी कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि मैं लॉस में कभी अपनी प्रॉफिट को स्केयर ऑफ करने की बात नहीं करता। उस पोजीशन को हमने पुट के अंदर जो प्रॉफिट था वो कन्वर्ट कर दिया और पुट को हमने शिफ्ट कर दिया 290 के आसपास। तो अब हम 290 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रहे हैं आगे, जिनसे मैं बात कर रहा हूं। तो नई पोजीशन के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट पोजीशन बन सकती है 295 या हाँ 295 के आसपास की जो भी कॉल होगी उसे बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। अगर हम बेरी साइड पर, कंडीशन ये है कि अगर हम बेरी साइड पर ओपन होते हैं, कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं, तो ये एक जो गैप था ये फिल होना बाकी था, हो सकता है आज के दिन में हो भी गया है। और पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बार ये स्टॉक 260 तक गिर जाए, तो नीचे की पॉसिबिलिटी बनती है कि हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक डाउन साइड पर ओपनिंग मिलनी चाहिए। यूपीएल में मैंने कहा था कि यहाँ पे जब कंसोलिडेशन चल रही थी तो लॉन्ग भी नहीं करना और सेल भी नहीं करना, और उसके बाद थोड़ी सी अप जब देखी और अब पिछले 2 दिन से एक बड़ी गिरावट, स्टॉक के सेंटिमेंट्स वीक हैं और इसने अपनी 2 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर ये 605 को ब्रेक कर देता है तो आप उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। टारगेट होगा 575 का। तो बिल्कुल कल अगर ओपनिंग नेगेटिव साइड पर आती है तो आप 610 की एट द मनी कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं टारगेट 575 के लिए। हीरो मोटोकॉर्प ने हमारी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत ट्रेडिंग दिखा रहा है और आप ये देखिए इतने नीचे के लेवल्स तो मैंने भी नहीं सोचे थे। हाँ, मैंने ये जरूर, जब 3172 के आसपास था, मैंने ये कहा था कि यहाँ से ये ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन आप देखिए वहाँ से भी हम 300 पॉइंट्स के आसपास, 3 ने तो 200 पॉइंट के आसपास का डिक्लाइन दिखा चुके हैं। और हमारी पुट तो मैंने 3350 के आसपास की पुट भी बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा था, तो उस केस में तो हमने अपना पुट का प्रॉफिट लेके अपनी पुटों को नीचे शिफ्ट कर दिया और पोजीशन को आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। स्लाइटली सा नुकसान है 30 से 35 रुपए का, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जिस दिन इसमें रिवर्सल हुआ तो जंप भी बहुत बड़ा होगा। देखिए इतने नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट तो नहीं बनता। हाँ, जो लॉन्ग नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करें। आरएसआई देखिए 26 के आसपास, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको डिप पर एक बाइंग बनती है। आप देखिए इतने लेवल्स पे ये स्टॉक रेयर ही ट्रेड करता है, तो 26 की आरएसआई होने की वजह से मैं इसमें, आप ये मान के चलिए कि मैं फर्दर शॉर्ट की बात नहीं कर रहा। हाँ, जिसको बाय नहीं करनी वो मत करे, लेकिन जो करना चाहता है वो एट द मनी पुट लेके फ्यूचर्स को लॉन्ग भी कर सकता है। टाइटन ने अपनी 2 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया और बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। कल की ओपनिंग का वेट कीजिए, अगर बेरी साइड पर ओपन होता है तो एट द मनी 1470 के आसपास की जो भी एट द मनी कॉल होगी उसको बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है। लेकिन हैजिंग बहुत ज़रूरी है। टीसीएस में भी एक गिरावट दिखी है, लेकिन अभी इसको शॉर्ट नहीं बनता। शॉर्ट बनेगा ये नीचे 3050 के नीचे, अगर उसके नीचे ट्रेडिंग मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम इसमें अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। मारुति ने भी मेरी सोच के अगेंस्ट ट्रेडिंग दिखानी शुरू कर दी है और मैंने 7000 की पुट के साथ लॉन्ग पोजीशन रहने की बात करी थी और पहली 2-3 बार जब भी हुआ तो हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ। हाँ, इस बार हम ट्रैप हो गए
7000 की पुट में तो अच्छा प्रॉफिट आ गया, लेकिन फ्यूचर्स में थोड़ा उससे आगे ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो स्लाइटली से लॉस के ऊपर हमने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया है। तो मेरा मानना है कि अच्छा रिवर्सल दिख सकता है। किसी ने अगर पोजीशन लेनी भी है तो देखिए, दिखा तो ये बेरिश क्रॉस ओवर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बड़ी गिरावट यहाँ से संभव है, क्योंकि 33 के आसपास की आरएसआई है। और अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी यहाँ के आसपास की आरएसआई होती है तो आप ये मान के चलिए कि एक रिवर्सल आता है। तो 33 से नीचे की आरएसआई मतलब 27 से एक बार रिवर्सल दिखा है, और 33 के आसपास की आरएसआई है। तो ज़्यादा गिरावट है नहीं स्टॉक के अंदर, तो डिप के ऊपर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी विद हैजिंग के साथ, क्योंकि इतने नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट करना कोई अकलमंदी की बात नहीं होगी। ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया ने देखिए आज फिर जो हमारी सपोर्ट लेवल्स थे उसको ब्रेक कर दिया, और 3450 के नीचे मैंने तो आपको ये बोला था कि अगर 3450 के आसपास उसके नीचे की क्लोजिंग मिल जाए तो शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो उसके नीचे क्लोजिंग मिली है, तो प्राइस रहेगा 3460 के आसपास। जो भी एट द मनी कॉल होगी उसको बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी। और गिरावट कंटिन्यू हुई तो ये 3350 तक पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक के गिरने की, और हो सकता है कि एक बेरिश क्रॉसओवर देखने को भी मिल जाए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 26 मार्च के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, और जो नेक्स्ट एक्सपायरी का पहला दिन होगा उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, आप इस वीडियो को उसके साथ कंपेयर कीजिए चलती मार्केट के साथ। यकीन मानिएगा, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई